तो बेटा एक्सरसाइज 5.4 हम लोग देख रहे थे, डिस्कशन चल रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। अब 7th 8th और 9th क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या दिया है, ए बार एंड बी बार वेक्टर्स दे रखे हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स, और सी बार भी दिया है, ए बार बी बार सी बार दिया है। वेरीफाई करना है आपको नीचे दिया गया इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है, एलएचएस फाइंड आउट कीजिए, आरएचएस फाइंड आउट कीजिए, दोनों सेम आता है तो वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है आपको, लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार, मतलब बी बार प्लस सी बार एक वेक्टर ही रहेगा, बी बार और सी बार का एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो बी बार प्लस सी बार का एडिशन कर लेते हैं सबसे पहले। तो बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू, बी बार कितना दिया है 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, इसके अंदर आपको ऐड करना है सी बार दैट इज i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। तो आपको क्या मिलेगा 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, तो ये बी बार प्लस सी बार मिल चुका है आपको अभी। तो ये एक वेक्टर है। ठीक है, बी बार प्लस सी बार दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ और है, ये एक वेक्टर ही है। ठीक है ना, तो इस वेक्टर का और ए बार का आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो चलिए नेक्स्ट, ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार। तो ए बार कहां पर है आपका, ये ए बार दिया हुआ है, उसको लिखेंगे आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, क्रॉस बी बार प्लस सी बार कितना दिया है 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है आप लोगों को पता है, हम लोग लेते हैं डिटर्मिनेंट। तो आई कैप जे कैप एंड के कैप आएगा, और इसके कोएफिशिएंट सेकंड रो के अंदर दैट इज 1 माइनस 2 एंड 3, और नीचे आएगा 5 माइनस 4 एंड 3। ठीक है, नाउ आई कैप ब्रैकेट के अंदर माइनस 6 माइनस ऑफ माइनस बन जाएगा प्लस 12, फिर ये बन जाएगा माइनस जे कैप 3 माइनस 15 प्लस के कैप माइनस 4 प्लस 10। सो दिस इज इक्वल टू 6i कैप माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 12j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, तो बेटा ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार। तो इसको इक्वेशन 1 नाम देंगे। ठीक है, और इस वैल्यू को हम लोग कहीं पर लिख लेते हैं। इधर मैं लिख देता हूं कि ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार क्या है 6i कैप प्लस 12j कैप एंड प्लस 6k कैप। अब क्या यही वैल्यू आपको मिलेगा राइट हैंड साइड का कैलकुलेशन करने के बाद में, तो देखेंगे। इसको मैं हटा देता हूं अभी। राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है बेटा आपको, राइट हैंड साइड में हमें दिख रहा है कि ए बार क्रॉस बी बार करेंगे सबसे पहले, तो उससे जो वेक्टर मिलेगा, फिर ए बार क्रॉस सी बार एक वेक्टर मिलेगा, फिर इन दोनों का एडिशन करेंगे। ठीक है, तो सिंपली यहां पर ये बताने की कोशिश हो रही है कि क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन। जैसे हम लोगों ने देखा था कि डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन, उसी प्रकार से क्या क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर वेक्टर एडिशन, तो उसका आंसर है हाँ। ठीक है, तो चलिए पहले तो ए बार क्रॉस बी बार निकालेंगे। तो ए बार क्रॉस बी बार कैसे निकाला जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप एंड फिर कोएफिशिएंट्स आएंगे। ए बार के कोएफिशिएंट 1 माइनस 2 3। ठीक है, और बी बार 4 माइनस 3 एंड 1। तो इसका कैलकुलेशंस करेंगे तो क्या मिलेगा, आई कैप ब्रैकेट के अंदर आएगा -2 माइनस ऑफ माइनस प्लस 9 माइनस जे कैप। ठीक है, 1 माइनस 12 प्लस के कैप -3 प्लस 8। सो ये मिल जाएगा आपको 7i कैप प्लस 11j कैप प्लस 5k कैप। तो ये ए बार क्रॉस बी बार मिल गया आपको। अब हम लोग ए बार क्रॉस सी बार निकालेंगे। ठीक है, तो आई कैप जे कैप और के कैप यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने। अब ए बार का वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस 2 एंड 3, एंड सी बार का वैल्यू है 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 2। सो आई कैप ब्रैकेट के अंदर आएगा -4 प्लस 3 माइनस जे कैप 2 माइनस 3 प्लस के कैप -1 प्लस 2। So this is equals to minus I cap plus J cap and plus K cap.
तो ए बार क्रॉस बी बार एंड ए बार क्रॉस सी बार मिल चुका है। आप दोनों का एडिशन देखते क्या आता है। तो 7 आई कैप माइनस आई कैप मिलेगा 6 आई कैप, 11 + 1 दैट इज 12 जे कैप एंड 5 + 1 दैट इज 6 के कैप। क्या यही मिला था हमें? बिल्कुल यही मिला था। तो ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब इस रिलेशन को हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तो सिंपल था। बस आपको वेक्टर एडिशन, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का नॉलेज है या नहीं, इसको देखा गया इस एग्जाम्पल के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर? फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर। देखिए एक पैरेललोग्राम है जिसके एडजेसेंट साइड्स आपको दिए हैं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स। सो ए बार इज वन एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड बी बार इज अनदर एडजेसेंट साइड, सॉरी ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ए बार इज वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड बी बार इट्स एडजेसेंट साइड। तो हमें पता है कि बेटा जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो बेसिकली ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है कि उन दो वेक्टर से बने हुए पैरेललोग्राम का एरिया रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, तो हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालना है। और उस पैरेललोग्राम के दो वेक्टर्स भी दे रखे हैं। मतलब अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं और फिर क्रॉस प्रोडक्ट आ जाने के बाद में उसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो मुझे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम मिल जाएगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ठीक है ना, हमने ये कॉन्सेप्ट भी देखा था थ्योरी पार्ट के अंदर कि वेक्टर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है। ठीक है ना, और सिर्फ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना है? सबसे पहले तो ए बार क्रॉस बी बार निकालना है, क्योंकि ए बार क्रॉस बी बार क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज द वेक्टर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हम अगर इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो हमें एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम मिल जाएगा। तो ए बार क्रॉस बी बार सबसे पहले निकालेंगे, दैट इज आई कैप जे कैप एंड के कैप। सो 2 - 2 1, 1 - 3 -3। ठीक है, सो आई कैप है आपके पास, सो 6 + 3 - जे कैप -6 - 1 + के कैप। ठीक है, तो आपको मिलेगा -6 + 2। सो दिस इज इक्वल्स टू 9 आई कैप + 7 जे कैप एंड दिस इज -4 के कैप। तो ये तो बेटा आपका ए बार क्रॉस बी बार आ गया। तो ये तो वेक्टर एरिया बन गया। अब अगर मुझे सिर्फ एरिया चाहिए तो मैं इसका मैग्नीट्यूड लूंगा, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज डिनोटेड बाय दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू रूट के अंदर 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर 16। तो ये कितना मिलेगा? 12, 13, 39, 40, 46। तो 146 रूट के अंदर 146 विल बी द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स बोर्ड के अंदर सॉल्व कर रहे होंगे तो यूनिट देना ना भूले, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, सो इन जनरल क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो वेक्टर एरिया रिप्रेजेंट करता है पैरेललोग्राम का और उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है सिर्फ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्या करना है? शो दैट वेक्टर एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। देखिए मैं अभी बात कर रहा था वेक्टर एरिया की। वेक्टर एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इज हाफ ऑफ दिस वेयर AC एंड BD इट्स। चलिए एक और फॉर्मूला हमारे सामने आ रहा है। कौन सा फॉर्मूला है? देखिए बेटा, अब मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर मान लीजिए दो वेक्टर्स है ए बार एंड बी बार, तो आप इन दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स को एडजेसेंट में लिख सकते हो क्योंकि फ्री वेक्टर्स है। तो इससे अगर आप पैरेललोग्राम बना देते हो, ठीक है ना, इससे पैरेललोग्राम बना देते हो दो वेक्टर्स की हेल्प से, तो बेटा आपको क्या मिलना है? आपको मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, सॉरी, अगर दो वेक्टर का मैं इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं सिर्फ ए बार क्रॉस बी बार, तो ये रिप्रेजेंट करता है वेक्टर एरिया, ये रिप्रेजेंट करता है वेक्टर एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। सही है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है? ओनली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, लेकिन अगर इस पैरेललोग्राम के मैं दो डायगोनल्स निकाल लेता हूं तो आपके पास एक और फॉर्मूला आ जाता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालने के लिए, और वो क्या है? अगर आप वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करेंगे तो इट इज हाफ ऑफ उन दो डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज यहां पर लिखा हुआ है जैसे AC बार क्रॉस BD बार। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको AC बार एंड BD बार बोलता हूं तो मतलब पैरेललोग्राम का एरिया आप अगर एडजेसेंट साइड दिए हैं तो भी निकाल सकते हो और आपको अगर डायगोनल्स पता है तो भी निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, तो इस बात को अच्छे से ख्याल में लेना है। अब हमें यही चीज प्रूव करनी है कि
क्या वेक्टर एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम आप लोग हाफ ऑफ द डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिख सकते हो या नहीं? तो इस बात को लिख सकते हैं बिल्कुल, और ये हमें प्रूव करने के लिए बोला है। तो कैसे प्रूव करेंगे? चलिए उसके लिए सबसे पहले हमें डायग्राम की जरूरत है जो एक पैरेललोग्राम दिखाई दे। ठीक है, तो मैंने आपके सामने एक क्वाड्रिलेटरल निकाला है जो कि पैरेललोग्राम दिख रहा है। चलिए इसको नाम भी दे देंगे ए बी सी एंड डी, क्योंकि यहाँ पर ए सी एंड बी डी का जिक्र हुआ है जो कि डायगोनल से, तो उसी हिसाब से नाम देना पड़ेगा। चलिए ये हमारा डायगोनल है ए सी और ये है दूसरा बी डी, तो मैं इसकी डायरेक्शन भी खींच देता हूँ। अब डायरेक्शन का सीन समझ लेना है, वेक्टर के अंदर आप डायरेक्शन जैसे मर्जी दे दो, उससे सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं होता, जो आखिरी नतीजा आने वाला है वो सेम ही रहेगा। इसलिए इस बात को मत ध्यान में रखना कि यार सॉल्यूशन में ऐसे ऐसे डायरेक्शन दिए है तो इसको ध्यान में रखेंगे, ऐसे नहीं होता। आप जो मर्जी डायरेक्शन देना है दे दो। अब जैसे मान लीजिए पैरेललोग्राम है, आप डायगोनल्स, अब आप जैसे मर्जी डायरेक्शन दे देना, बस ये पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड को तो डायरेक्शन सेम ही देंगे आप लोग। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं तो आप डायरेक्शन में भी सेम ले लेना, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी दे दो। ठीक है, और इनको दे दिया हमने ऊपर वाला। अब क्या समझ, अब हमें क्या दिखाना है बेटा कि इनके डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ आता है वेक्टर एरिया। बात यहां पर वेक्टर एरिया की हो रही है, नॉट ओनली एरिया। देखो वेक्टर एरिया और सिर्फ एरिया में क्या फर्क होता है? जब सिर्फ एरिया की बात होती है तब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया जाता है, और जब वेक्टर एरिया की बात होती है तो एरिया के साथ में डायरेक्शन भी आता है। ठीक है, तो चलिए तो इसको प्रूव करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका डायरेक्शन देखिए, तो मैं बी डी बार को क्या लिख सकता हूं? बी डी बार को मैं लिख सकता हूं बी सी बार प्लस सी डी बार, सिंस बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सिंस बाय ट्राइंगल लॉ। फिर मैं ए सी बार को, देखो मेरा टारगेट तो डायगोनल्स ही है तो मैं तो डायगोनल्स को ही लिखूंगा। अब ये ए सी बार इस डायरेक्शन में आ रहा है और ए सी बार इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो बी ए बार प्लस ए सी बार हम इसको लिख सकते हैं बी सी बार, बी ए बार प्लस ए सी बार इज इक्वल टू मैं लिखूंगा बी सी बार। लेकिन मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है? ए सी बार में मेरा इंटरेस्ट है, तो ए सी बार इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? बी सी बार माइनस बी ए बार। इसको उधर ले लिया। ठीक है, अब बेटा सिंपली क्या करना है, क्योंकि हमें क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए डायगोनल्स का, तो हम लोग इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट सीधा सीधा ले लेते हैं। कौन से दोनों का? बी डी बार का और ए सी बार का। ठीक है, सो देयरफॉर बी डी बार क्रॉस ए सी बार मैंने कर दिया, तो राइट हैंड साइड का भी क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, दैट इज बी सी बार प्लस सी डी बार क्रॉस बी सी बार माइनस बी ए बार। अब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो बी सी बार इंटू बी सी बार क्रॉस बी सी बार आएगा पहले तो, माइनस बी सी बार क्रॉस बी ए बार। ठीक है, फिर सी डी बार प्लस सी डी बार क्रॉस बी सी बार, फिर आएगा माइनस सी डी बार क्रॉस बी ए बार। ठीक है, तो आपको तो पता है अगर किसी भी वेक्टर का खुद के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो एंगल 0 डिग्री का बन जाता है, तो साइन 0 0 बन जाता है। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाता है, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है? 0 बन जाता है। तो बी सी बार क्रॉस बी सी बार तो 0 बनना है। ठीक है, अब बचा क्या? माइनस बी सी बार क्रॉस बी ए बार, फिर बी सी बार क्रॉस सी डी बार। अब बी ए बार और सी डी बार दोनों इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम है और हम लोगों ने डायरेक्शन भी सेम दे रखा है। सो बी सी बार की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते? देखो यहां पर भी बी सी बार है, बी ए बार की जगह पर क्या लिखूं मैं? बी ए बार की जगह पर क्या लिखूं? बी सी बार। सी डी बार की जगह पर मैं सी डी बार की जगह बी ए बार लिख देता हूं, यहां पर मैं बी ए बार लिखूंगा, इसको एज इट इज रहने देता हूं। सो बी सी बार क्रॉस बी ए बार, ये प्लस सी डी बार की जगह मैंने लिख दिया बी ए बार क्रॉस बी सी बार। ठीक है, और ये माइनस सी डी क्रॉस बी ए। अब सी डी और बी ए दोनों तो सेम ही वेक्टर है, तो इसकी जगह पर भी मैं लिख सकता हूँ माइनस सी डी बार क्रॉस सी डी बार। तो बी ए बार की जगह पर मैंने क्या कर दिया? सी डी बार की जगह बी ए बार लिख दिया है मैंने। तो यहाँ पर सिंस रीजन में लिखूंगा दैट इज सी डी बार इज इक्वल टू बी ए बार, इसलिए हमने ये लिख सका। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या हो रहा है, तो बी सी बार क्रॉस बी ए बार, तो ये तो सेम वेक्टर, तो ये भी 0 बन जाएगा। अब बात करते हैं इन दोनों की,
ये आपके पास माइनस बी सी बार क्रॉस बी ए बार है। तो अगर मैं इन दोनों का, देखो आपको पता है कि वेक्टर प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं होता। अगर आप बी सी बार क्रॉस बी ए बार को बी ए बार क्रॉस बी सी बार लेते हो तो साइन चेंज करना होता है। इस बात को पता है ना आपको। ए बार क्रॉस बी बार को अगर मैं बी बार क्रॉस ए बार लिखता हूं तो मुझे माइनस साइन देना पड़ेगा, क्योंकि मैं डायरेक्शन उल्टी कर रहा हूं, ठीक है ना, रिवर्स डायरेक्शन की वजह से साइन चेंज होता है। तो हमें ये पता है कि ए बार क्रॉस बी बार इज नॉट इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार, बट ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी बार क्रॉस ए बार। ये हमें पता है, मतलब सीधा सीधा कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो हम लोग नेगेटिव से ये चीज बताते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर बी ए बार क्रॉस बी सी बार है, ठीक है ना, तो और बी ए बार क्रॉस बी सी बार ही क्यों चाहिए, बिकॉज बी ए बार एंड बी सी बार ये एडजेसेंट साइड से पैरेललोग्राम के, और हमें पता है कि एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो एरिया ऑफ द वेक्टर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होता है। इसलिए हमारी जो कोशिश है वो ये है कि हमें वेक्टर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम चाहिए। तो ये इसको अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, दैट इज बी ए बार क्रॉस बी सी बार बन जाएगा, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर आपके पास बी ए बार क्रॉस बी सी बार। तो इन दो ब्रैकेट्स का क्या हो जाएगा बेटा, एडिशन, दैट इज बी ए बार क्रॉस बी सी बार। तो बी ए बार क्रॉस बी सी बार ये क्या है, बी ए बार एंड बी सी बार एट द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो बी ए बार क्रॉस बी सी बार इज द वेक्टर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। देखिए अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लेता हूं तो सिर्फ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम कहूंगा, लेकिन ये बी ए बार क्रॉस बी सी बार है तो दिस इज द वेक्टर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। सो बी डी बार क्रॉस ए सी बार। तो हो गया प्रूव हमारा। अब वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ही तो हमें दिखाना था, तो 2 तो स्केलर है, इसको इधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, ये हाफ ऑफ द ए सी बार क्रॉस बी डी बार। तो हमें क्या दिखाना था, वेक्टर एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाफ ऑफ द, इस दो को इधर ले जाओ तो हाफ ऑफ द ए सी बार क्रॉस बी डी बार आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो इस प्रकार से इसका प्रूफ था। तो बेटा रुकेंगे, एक काम करते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी वीडियो के अंदर, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट है वो। चलिए मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल को। चलिए बेटा, जानबूझकर मैंने ये एग्जाम्पल इसी वीडियो में लिया है, क्योंकि देखिए एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। आपको एक पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, हुज डायगोनल्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स, जिसके डायगोनल्स पहचाने जाते हैं, डिटरमाइन किए जाते हैं बाय दीज वेक्टर्स। मतलब क्या कहा जा रहा है कि दीज टू आर द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो हमने अभी अभी देखा था फॉर्मूला कि वेक्टर एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, या फिर कह सकते हो बाय यूजिंग डायगोनल्स। तो वेक्टर एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है, हाफ ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें सिर्फ एरिया निकालने के लिए कहा है, दे आर नॉट सेइंग अस टू फाइंड वेक्टर एरिया, दे आस्क्ड अस ओनली टू फाइंड एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो हमें सिर्फ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बार एंड बी बार आर द डायगोनल्स। तो हमें किस चीज की जरूरत है, ए बार क्रॉस बी बार की तो जरूरत है ही, ठीक है। तो पहले तो ए बार क्रॉस बी बार निकाल लेते हैं। सो आई कैप जे कैप एंड के कैप है हमारे पास। सो 3 -1 -2, फिर आएगा -1 3 -3। सो आई कैप 3 + 6 जे कैप -9 -2 प्लस के कैप 9 -1। सो दिस इज इक्वल टू 9 आई कैप प्लस 11 जे कैप प्लस 8 के कैप। तो बेटा ये ए बार क्रॉस बी बार है, ठीक है ना। अब ए बार क्रॉस बी बार क्या होता है, अगर ए बार एंड बी बार डायगोनल से पैरेललोग्राम के, तो ए बार क्रॉस बी बार क्या बन गया, वेक्टर एरिया। सिर्फ ए बार क्रॉस बी बार नहीं, हाफ ऑफ द ए बार क्रॉस बी बार वेक्टर एरिया बन गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ एरिया चाहिए, तो हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज, रूट के अंदर 9 का स्क्वायर आएगा 81, इसका स्क्वायर आएगा 121 और इसका स्क्वायर आएगा 64। तो चलिए, सो 160 240 260 450 266, ठीक है। अब रूट 266 आ गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हमें निकालना है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे दिया जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, इसका भी हाफ। सो 1/2 रूट के अंदर 266, ठीक है। सो दिस इज द स्क्वायर यूनिट्स, दिस इज द करेक्ट आंसर। बुक के अंदर गलत दिया आंसर, ठीक है बेटा। तो ये करेक्ट आंसर है।
तो रुकेंगे इस वीडियो में यहीं पर, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस। गुड बाय।